लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, इतिहास में नजर डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सल्तनतें और साम्राज्य दुनिया में कायम हुए वो हमेशा असाबिया की वजह से ही कायम हुए थे, और बाद में जब उनका पतन हुआ तो वही असाबिया ही एक बड़ा कारण बना। अरब मुसलमानों की मिसाल ले ले। जब इस्लाम का संदेश अरबों तक पहुंचा तो उनकी तादाद बहुत कम थी। आसपास के साम्राज्य और ताकतें अरबों से बहुत ज्यादा मजबूत थी। उनके पास ना कोई सैन्य ताकत थी, ना हथियारों का जखीरा था और ना ही कोई खास तकनीक थी। फिर भी अरबों ने चंद सालों के अंदर पर्शियन और रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उनके पास असाबिया थी, यानी एकजुटता और सामूहिक भावना। आज के अमेरिका में भी असाबिया पर चर्चा हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि ये असाबिया आखिर क्या है। इब्ने खल्दून को क्यों याद किया जा रहा है और उनकी वो थ्योरी क्या थी जिसने आज के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? ये सवाल हम आज जानेंगे। इब्ने खल्दून की थ्योरी और अमेरिका की क्या कहानी है। कुछ सालों से अमेरिकी मीडिया में और खासकर उनके सोशल मीडिया पर इब्ने खल्दून का नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। ये नाम इस्लामी इतिहास के एक बहुत ही मशहूर और महान दार्शनिक, इतिहासकार और समाज शास्त्री का है। इब्ने खल्दून की एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसे उन्होंने अपनी किताब अल मुकद्दिमा में लिखा था। ये थ्योरी आज से लगभग 600 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज के दौर के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका के लिए ये एक चेतावनी बन गई है। इब्ने खल्दून ने अपनी किताब में एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जब किसी समाज का असाबिया कमजोर पड़ जाता है तो उसकी ताकत भी खत्म होने लगती है और वो साम्राज्य जल्द ही टूटने लगता है। आज अमेरिका में इस थ्योरी को लेकर गंभीर बहस हो रही है क्योंकि बहुत से अमेरिकी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका का असाबिया अब कमजोर हो चुका है और इससे अमेरिका को दुनिया में दबदबा कायम रखना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इब्ने खल्दून के बारे में कि इब्ने खल्दून कौन थे और उनकी थ्योरी क्या थी। इब्ने खल्दून का नाम था अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद इब्ने खल्दून। वो 27 मई 1332 को ट्यूनिस यहाँ पर पैदा हुए थे। उनका जन्म रमज़ान के महीने में हुआ था और यही वो महीना है जब इस्लाम में रमज़ान का महीना पाक माना जाता है। इब्ने खल्दून न सिर्फ एक मशहूर इतिहासकार और दार्शनिक थे, बल्कि उन्हें समाज शास्त्र, आर्थिक विकास और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के क्षेत्र में बहुत अहमियत दी जाती है। इब्ने खल्दून का सबसे अहम और मशहूर काम उनकी किताब अल मुकद्दिमा है, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इस किताब में उन्होंने समाज, संस्कृति, इतिहास और राजनीति पर गहरी सोच दी है। उनकी 3 बड़ी थ्योरी है। असाबिया यानी सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता, और दूसरा है राजनीतिक सत्ता और संघर्ष, और तीसरा है सामाजिक और आर्थिक विकास। आज हम खास तौर पर असाबिया की थ्योरी पर ध्यान देंगे क्योंकि यही वो थ्योरी है जो आजकल दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के लिए एक संकट का रूप ले चुकी है। तो असाबिया क्या है? असाबिया एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ये है कि समाज में एकता और सामूहिक भावना। ये वो ताकत होती है जो किसी भी समाज या राष्ट्र को एकजुट रखने और उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने और उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत देती है। असाबिया से मतलब ये है कि सिर्फ एकजुटता से ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो लोगों को एक लक्ष्य यानी एक गोल पर एकत्रित करती है, एक साथ लाती है और उन्हें अपनी पहचान और उद्देश्य के लिए संघर्ष करने का हौसला देती है। असाबिया की ताकत से ही कोई समाज या कौम एकदम बहादुर और महान बन सकती है।
अगर इतिहास में हम नजर दौड़ाए तो असाबिया का जो असर है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है। इतिहास की अगर बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जिन भी देशों या साम्राज्यों में असाबिया मजबूत थी वो साम्राज्य दुनिया पर राज करते थे। अरब मुसलमानों की मिसाल ले लो। जब इस्लाम शुरुआती दौर में था, अरबों तक पहुंचा, तो उनका सामना दुनिया की सबसे ताकतवर रोमन और पर्शियन साम्राज्य से हुआ। और उस वक्त मुसलमान तादाद में और हर चीज में बहुत कम थे। फिर भी अरब मुसलमानों ने अपनी असाबिया यानी जो उनका रिलीजन था, जो इस्लाम धर्म था, उसके बलबूते पर उन्होंने पर्शियन और रोमन एम्पायर जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। अगर ओटोमन साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया की तरफ देखा जाए तो उसकी भी यही कहानी है। एक छोटा सा तुर्क कबीला यानी काई कबीला, जिसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, खुद का घर नहीं था, खुद को रहने के लिए वो जमीन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन असाबिया की ताकत ने उसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में बदल दिया। अब बात करते हैं कि क्या आज के अमेरिका में असाबिया की ताकत मौजूद है। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना का मालिक है, लेकिन क्या आज अमेरिकी समाज में वही असाबिया है जो पहले थी? क्या अमेरिका में असाबिया कमजोर हो चुका है? तो आज के अमेरिका में समाज में बहुत सी बुराइयां और समस्याएं बढ़ रही है, जैसे नस्लवाद, आर्थिक असमानता, अमीर अमीर हो रहा है तो गरीब गरीब हो रहा है, वहाँ की संस्कृति की विविधता और राजनीतिक मतभेद अमेरिकी समाज को अंदर से ये चीजें कमजोर कर रही है। काले गोरे का जो फर्क है ये उस अमेरिकी समाज को अंदर से खोखला कर रही है। अमेरिकी समाज अब पहले की तरह एकजुट नहीं है। वहाँ अलग अलग नस्लों, धर्मों, संस्कृतियों और लक्ष्यों के लोग रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। आज के अमेरिकी समाज में ये बात कभी नहीं देखी जाती थी कि लोग अपने देश, संस्कृति या धर्म के लिए एकजुट होकर किसी संघर्ष में भाग ले। अब ज्यादातर लोग अपने व्यक्तिगत फायदे यानी अपनी पर्सनल फायदे और अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और समाज में कोई अपना गोल नहीं रखते। अमेरिका के लिए इब्ने खल्दून की असाबिया थ्योरी एक चेतावनी बन चुकी है। अगर अमेरिका का असाबिया कमजोर हो गया है तो ये उसके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इतिहास में हमने देखा है कि जब कोई साम्राज्य या समाज अपनी असाबिया खो देता है तो उसकी ताकत और उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। आज की अगर मौजूदा दुनिया पर भी नजर डाली जाए तो आप देखेंगे कि जितने भी देश बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं या बड़ी तेजी के साथ ऊपर गए हैं तो उनमें यही फैक्टर पाया जाता है असाबिया का। मिसाल के तौर पर चाइना के अंदर चाइनीज नस्ल का फैक्टर पाया जाता है, जबकि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का फैक्टर पाया जाता है। यानी लोगों को इकट्ठा करने के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म का फैक्टर ही काफी है। मतलब राष्ट्रवाद ही एक वो चीज है कि जो सारे इंडियंस को एक जगह पर मुत्तहिद या इकट्ठा करके रख सकती है। रशिया में भी ये फैक्टर नस्ल वाला पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हर जगह पर आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देगा। मगर अब जरा अमेरिका के ऊपर आइए, ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों को लगता है कि अमेरिका के अंदर आज के दौर में एक मजबूत असाबिया पाया जाता होगा? वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि किसी दौर में अमेरिका के अंदर भी मजबूत असाबिया था, एक यूनिटी थी। बल्कि इतिहास के बाकी सभी एम्पायर्स की तरह अमेरिका ने ये जो तरक्की हासिल की ये असाबिया की ही मदद से हासिल की थी। और ये असाबिया 1950 के दौर तक बाकी भी रहा था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के दौर में दुनिया की लगभग हर जंग, हर कॉन्फ्लिक्ट में टांग अड़ाने वाला अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद से ही इस वॉर में कूदने के लिए तैयार नहीं था। वो तो आखिर में जब जापान की तरफ से उसके ऊपर हमला कर ही दिया गया तो ना चाहते हुए भी अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा था। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि उस दौर तक अमेरिका दुनिया की बजाय अमेरिका पर ही ध्यान देता था। उसकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी। कुछ भी हो जाए वो सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचा करता था। हर मामले में अमेरिका अमेरिका ही किया जाता था। आज खुद बहुत सारे अमेरिकन्स भी सोशल मीडिया के ऊपर ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि उनके यहाँ पर असाबिया ना सिर्फ बड़ी तेजी के साथ कमजोर हो रहा है बल्कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। आज अमेरिकन सोसाइटी उस असाबिया को ही खो रही है।
कि जिसकी किसी भी सोसाइटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके लिए ये बात मैटर ही नहीं करती है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी नस्ल क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी जुबान क्या है या फिर उनका मकसद क्या है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वो देश के जिसके पास आज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी मौजूद है, वहाँ से इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती है कि वहाँ के बेशुमार लोग अब आर्मी ज्वाइन करने से कतराते हैं। मतलब अपने देश के लिए ही लड़ना नहीं चाहते, और जो लड़ भी रहे हैं जाहिर है उनमें से भी ज्यादातर तादाद वो है कि जो इस काम को एज ए जॉब कर रही है, मतलब सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। जबकि आप चाइना या फिर हमारे भारत देश, हमारे इंडिया जैसे देशों में ये मामला नहीं देख पाएंगे, बल्कि जितने भी हमारे सोल्जर्स होते हैं हमारे इंडिया के खासकर, उनके लिए सब कुछ नेशनलिज्म होता है। मतलब देश भक्ति ही वो चीज़ होती है कि जो उनके दिमाग में ये बात डालती है कि उनको आर्मी ज्वाइन करना है। तो आपने देखा होगा कि कुछ भी हो जाए अमेरिका हर चीज़ में टांग अड़ाता है। अमेरिका अपने देश में ज़्यादा ध्यान देने की बजाय बाहरी मुल्कों में अपना ज़्यादा ध्यान खपाता है। इससे अमेरिकन लोगों की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे रिसोर्सेज, ऐसा बहुत सारा माल और दौलत कि जो अमेरिका के लोगों पर इस्तेमाल हो सकता है, वो बाहर की जंगों में फूंक दिया जाता है। मगर फिर भी ये सब कुछ होता रहता है क्योंकि अमेरिका में वो चंद लोग के जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ये सब करना चाहते हैं, वेपन इंडस्ट्री के लिए या फिर बाकी अपने फ़ायदे के लिए। यही वजह भी है कि जिसने अमेरिका के बहुत सारे आम नौजवानों को मिलिट्री ज्वाइन ना करने की तरफ धकेल दिया है, उनके मन को बदल दिया है। तो इसीलिए अमेरिका के लोगों में और अमेरिकन सिटीजन में असाबिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि बची कुची कसर वहाँ की हेट पॉलिटिक्स ने पूरी कर दी। इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा मिलिट्री का क्या हाल है वो तो हमने आपको बता ही दिया। वो अमेरिका की बजाय बिजनेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो दोस्तों ये थी इब्ने खल्दून के असाबिया और अमेरिका की पूरी कहानी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।